युज़ारसिफ को लाने के लिए बग्गी और कजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो। खैरियत तो है। जनाब होरमहूब ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युज़ारसिफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमोन होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युज़ारसिफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युज़ारसिफ ताअबद जिंदान में ही रहे? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युज़ारसिफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरमहूब को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद बर जनाब होरमहूब। क्या हुआ बिनारूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमोन होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरमहूब मुहाफिज़ीन कसर का फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युज़ारसिफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़त उम्मत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक ख़ाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक ख़ाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमान रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी सरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके।
ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम खवातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। ऐ काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हकाइक आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे। ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूजारशिफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूजारशिफ पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदमून को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तो बानु जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूजारशिफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं, उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। ये खुदावंद आमून होतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमारवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमारवा यूजारशिफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूजारशिफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखज़े का इरादा रखते हैं। मुआखज़ा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूजारशिफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखज़ा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने?
रुसवाई की मुस्तहिक हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुसवाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो, और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? निमे साबू, क्या हुआ? जनाब फरमा रवा ने तमाम खवातीन को जो जुलेखा की महफिल में मौजूद थी तलब किया है। कौन सी खवातीन? अरे वही जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। फरमा रवा आमून होतब इन तमाम खवातीन का क्या करेंगे? बस करो नेमी साबू, गालबन वो जानना चाहते हैं कि युजार सिफ को जिंदान में क्यों डाला गया और उन खवातीन का उनसे क्या ताल्लुक है। ये अगर ये मालूम हो जाए कि युजार सिर्फ बेगुनाह है तो वो आज़ाद हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि युजार सिर्फ आज़ाद हो जाएं और बानो जुलेखा और दीगर जनाने तिब्स को सख्त सजा मिले। बानो जुलेखा ने जो जुल्म सितम जनाब युजार सिर्फ पर ढाए वो अब उनका हिसाब देंगी। जनाब आखमाहू, क्या हुआ? मुहावजीन कसरे पुतिफार के फरमांदा रुदामून मेरे कसर आए थे और मेरी बीवी मेरी ताइन को अपने हमरा ले गए। क्यों? तुमने ले जाने क्यों दिया? आमून हुतब का हुक्म था। उसे और चंद दीगर खवातीन को जो जुलेखा की दावत और युजार सीफ वाले वाकये में शरीक थीं, उन्हें गिरफ्तार करके कसरे आमून होतब ले गए। क्या कहा तुमने? युजार सीफ वाले वाकये में? जी हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि युजार सिर्फ आजाद हो गया हो और उसने इंतकामन इन खवातीन की गिरफ्तारी की दरखास्त की हो? अब मुझे अपनी बीवी की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मेरी ताइन आजाद हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम पहले ये मालूम करने किसी को भेजो कि युजार सिर्फ आजाद हुआ है या नहीं। परेशानी की बात तो तब होगी जब युजार सिर्फ आजाद हो जाएगा। मैं उसका क्या करूं? नीमी साहब, बानो जुलेखा और इन खवातीन को कस्ब क्यों लेके जा रहे हैं? मुझे क्या पता।
ये तो मिस्र की जनाने अशराफ मालूम होती हैं। ताज्जुब है, बजाय फकीरों और मोहताजों के इस मर्तबा अशराफ को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें हर्ज भी क्या है? अगर हमेशा के बरक्स किसी दिन सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल जाए तो? तुम यहीं ठहरो। जी बेहतर। तीन रोज होने को आए, अब तुम लोग अब तक एक ख्वाब की ताबीर में उलझे हुए हो। डूब मरने का मकाम है। अगर आज आमून हो तो अपने ख्वाब की ताबीर का पूछा तो क्या जवाब दूंगा? ये कि मेरे मुआब्बिर बजाय ताबीर के सिर्फ पेट पूछा करना जानते, या ये कि ये काम उनके बस का नहीं और वो ताबीर बताने से कासिर हैं। कान खोल कर सुन लो, या तो आज आमून होतब के ख्वाब की ताबीर दोगे, या आमून होतब से पहले मैं खुद तुम लोगों की जान ले लूंगा और तुम्हें वासिले गर्क कर दूंगा। जनाब अखमाहू, तुम्हें क्या मसला है? क्या हुआ? आज पुतीफार बानो जुलेखा और कुछ दीगर खवातीन को अपने हमरा कसरे आमून होतब लेकर गए, ऐसे गोया जिंदान ले जा रहे हों, माफिजों और सिपाहियों के मासरे में। पता नहीं चला क्यों? मैंने पूछा लेकिन किसी को नहीं मालूम। बरसों पहले आप जनाने अशराफ और यूजारसीफ के दरमियान कोई वाकया पेश आया था। मैं इस वाकये की हकीकत जानना चाहता हूं। जब आप लोग यूजारसीफ से मिले तो क्या वाकया पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या मुंह में जबान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई यूजारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने यूजारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तस्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और यूजारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या यूजारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और यूजारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूजारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूजारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूजारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिबे हमसर थे, आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी, आपका शुमार हमसर आमून में होता था।
हम सराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूजार सीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूजार सीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूजार सीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूजार सीफ बेगुनाह है। हाँ, यूजार सीफ बेगुनाह है। मिनी साबू जी, जी जनाब रोदामुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूजार सीफ के पास जा सकते हो? यूजार सीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। नीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूजार सीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमा रवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप यूजार सीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, साल आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रोदामुन ने भेजा है। फरमांदे हॉरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान जाविरा जाएं
और यूज़ारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा ख़ास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूज़ारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं। रुदामुन ने कहा जुलेखा और दीगर खवातीन जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की थी सबने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने आपको हर तोहमत से मुबर्रा करार दिया है। आमुन होतब जल्द ही आपको आज़ाद कर देंगे। मैं सिर्फ यही चाहता था कि जनाब पुतीफार जान लें कि जलवत हो या खलवत मैंने उनके साथ खयानत हरगिज़ नहीं की, और फरमारवा आमून होतब भी जान लें कि यूज़ारसीफ अहले खयानत में से नहीं है, और जान लें कि खुदावंद हरगिज़ खयानत करने वालों की मक्कारी को चलने नहीं देता। यूज़ारसीफ, तुम ज़नाने मिस्र के मुकाबिल कैसे साबित कदमी से डटे रहे और वो तुम्हें किसी तौर तस्खीर न कर सकी? मैं अपनी तारीफ नहीं करता और ना ही खुद को ऐब व खता से मुबर्रा समझता हूँ। नफ्स अम्मारा से मुमकिन था कि वो मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गलत और नारवा आमाल पर उकसाता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझ पर रहम किया और उन खवातीन से मुझे निजात दी। मेरा परवरदिगार निहायत ही मेहरबान और बख्शने वाला है। दुरूद बर फरमानदा होरम हो। आप पर भी दुरूद हो। हम यूज़ारसीफ को लेने आए हैं। रफ़ा तोहमत के मुतालिक आपकी शर्त पर अमल दरामद हो चुका है। बानो जुलेखा और दूसरों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है और फिलवक्त जिंदान कसर में कैद है। लेकिन मेरा मकसद उनकी सरजनिश न थी। जनाब आमून होतब बड़ी बेचैनी से आपके मुंतज़िर है। आपके बगैर अब यहाँ रहना बहुत दुश्वार हो जाएगा। हम आपके बगैर क्या करेंगे? हम अपने अजीज़ों क़रीब की दूरी को आपकी गुर्बत में भूल बैठे थे। आपके चले जाने से एक बार फिर हम बेयार और मददगार हो जाएंगे। हर हाल में खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ हो तो जिंदान की सख्ती और यूज़ारसीफ की जुदाई दोनों आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो जाएंगी। मैं हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा और हरगिज आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यूज़ारसीफ ने कैदियों के साथ ऐसा क्या बर्ताव किया था जो ये सब उसे इस कदर चाहते हैं? यूज़ारसीफ सिद्दीक इन सब का यारो मददगार और रहनुमा और गमगुसार था। आमून होतब से कहना जिंदान यूज़ारसीफ के बगैर कब्र और वीराने की मानिंद है। उनसे कहना या यूज़ारसीफ को हमसे ना लें या हमें भी उन तक पहुंचा दें। मैं आपको एक नसीहत करता हूं कि अगर सुन लें तो आराम हासिल होगा। जिंदान जिंदों का कब्रिस्तान और गमगीनों का घर है और दोस्तों के लिए आजमाइश और तरबियत की और गुनाहगारों और दुश्मनों के लिए निदामत की जगह है। हमारे दोस्त अपनी रूह को जिंदान की सख्तियों से जिला देते हैं और इस जगह पर तरबियत पाते हैं और जिंदान को कब्र जानकर खुद को यहां दफन नहीं करते। मैं जल्द ही आपकी मुलाकात को आऊंगा।
अपना ख्याल रखना। खुदा निगहदार युज़ार सीफ, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। आपकी नसीहतें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। जनाब युज़ारसिफ, आपके लिए तख्त रवां आमादा है। मुझे दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। मैं आया हूं ताकि इनके कांधों से बोझ हटाऊं, न ये कि उनके कांधों पर बोझ बनूं। खातिर जमा रखिए, आप गिरेंगे नहीं। जो भी दूसरों के दोष पर सवार होता है, गिरना उसका मुकद्दर होता है। मैं घोड़ी या बग्घी को तरजीह दूंगा। कोई हर्ज नहीं। खुदा निगहदार। जनाब इज़ार सिफ, आप मेरी बग्गी में सवार हो जाइए। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जनाब युज़ारसिफ, अगर आप पसंद फरमाएं तो पहले गुस्ल फरमा कर लिबास तब्दील कर लें, फिर जनाब फरमा रवा आमुन होतब की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। यही बेहतर है। मैं भी ऐसी हालत में उनके सामने जाना मुनासिब नहीं समझता। ये कौन था? इन्हें नहीं जानते? ये युज़ार सिफ है। आमुन होतब के हुक्म से आज ही कैसे आजाद हुए हैं। युज़ार सिफ? हाँ, हाँ। ये तो यूसुफ का मिस्री नाम है ना? हाँ, सही पहचाना तुमने। यूसुफ, यूसुफ, वो मुझे मिल गया। खुदा मुझे कभी ना बख्शे। मैंने ये क्या कर डाला? लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला। मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? यूसुफ मुझे मिल गया। वो मुझे मिल गया। आज जो भुगत रहे हैं तुम्हारी वजह से है। अपनी जिल्लत और रुसवाई का बाइस भी बनी और हमारी भी। और मैं जो कुछ काट रही हूँ युज़ार सिफ की बदौलत है। लेकिन युज़ार सिफ के लिए बारे मुलामत उठाना मेरे लिए शीरी है। तुमने पूतीफार की इज्जत भी खाक में मिलाई, अपनी भी और हमारी भी। युज़ार सिफ को भी ज़िंदान में डाला, खुद को भी और हमें भी। आख माहू को तुम जैसी बेहया को सूली पर लटका देना चाहिए था। मैं तो अपनी रुसवाई पर शर्मिंदा हूँ, ना ही कैदोबंद से रंजीदा।
सबसे मैं सिवाय अपनी गलती की माफ़ी तलब करने के कुछ नहीं कर सकती। कुछ तो करें। आप अपनी इज्जत गंवा बैठी हैं, लेकिन हमारी कुछ इज्जत है। निगहबान से बात करें, शायद ये पोतीफार से राब्ता करें और हम आज़ाद हो जाएं। परेशान मत हो, आप लोगों को यहाँ नहीं रखेंगे। कसूरवार मैं हूँ, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं। कहीं आप हमेशा के लिए जिंदान में न डाल दी जाएं। उसके बगैर तो हर जगह मेरे लिए जिंदान ही है। यहाँ की खूबी ये है कि यहाँ यूजारसीफ ने सालों जो अज़ियतें सही, मैं उन्हें महसूस कर सकूंगी। जिंदान ज़ाविया तो यहाँ से कहीं ज्यादा वहशतनाक है, और मैंने 10 साल से ज्यादा अरसे यूजारसीफ को बेजुर्म खुदा वहाँ कैद रखा। मैंने बचपन में एक बार उन्हें देखा था। नहीं मालूम अब वो कैसे हो गए होंगे। आली जनाब होरब हूब और जनाब यूजारसीफ शर्फ बारियाबी चाहते हैं। वही शान बेनियाजी उस वक्त भी ताज़ीमन नहीं झुके थे। दरूद पर फरमारवा आमून होतब चहारों, दुरूद पर मुअब्बिर अजीम व हकीम दाना यूजारसीफ पर, दुरूद पर यूजारसीफ हकीम व पाक से रिश्ते, दरूद पर बानो अजीम मिस्र। आपको याद है यूजारसीफ, इसी जगह आप पुतिफार के हमरा मेरे वालिद आमून होतब सोम के हुजूर तशरीफ फरमाते, और आपने आमून होतब सोम का दिया हुआ हदिया मेरी गर्दन में डाला था। तुम एक दिन बुलंद मकाम पाओगे, दुनियावी मकाम मर्तबे के लिहाज से भी और मानवी मकाम मंजिलत के लिहाज से भी। ज़नाने तिब्स जनाब यूजारसीफ की इस कदर तारीफ करने पर हक बजाने थी। ये वाकई बहुत हसीन है। मैंने जब से अपने ख्वाब की ताबीर सुनी थी तब से आपसे मिलने के लिए निहायत बेकरार था, और जब से आपकी बेगुनाही और पाकदामनी के मुताल्लिक जाना तो मुझे शदीद एहसास जुर्म हुआ कि क्यों हमारी हुकूमत में आप जैसा आला पाए का मुअब्बिर और पाक सीरत कैदोबंद में रहा। मैंने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर जिंदान में डलवा दिया। मैं जनाब फरमारवा की हिमायत पर उनका मशकूर हूँ, लेकिन मैं ज़नाने मिस्र की कैद और सरजनिश पर राजी नहीं हूँ। आपकी इस बख्शिश और दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी।
लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश जरूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहली रात ख्वाब में 7 मोटी ताज़ा गायें देखी जो नील से नमूदार हुई और साहिल पर चढ़ने में मशगूल हो गई। तभी नील खुश्क हो गया और 7 दुबली पतली गायें उस खुश्कशुदा नील से नमूदार हुईं और उसके किनारे पर मौजूद मोटी ताज़ा गायों पर हमला आवर हुईं और सबको निकल गईं। दूसरी शब गायों वाले ख्वाब की तरह 7 सब्ज और हरे भरे गंदुम के खूशों वाला ख्वाब देखा जो कि 7 जर्दो खुश्क खूशों की वसातत से खुश्क होकर बिखर जाते हैं। जनाब आखमहू और काहिनान माबद इससे पेशतर मेरा ये ख्वाब सुन चुके हैं और मुझसे आज तक की मोहलत मांगी ताकि ताबीर पेश करें। सो अब मैं ताबीर जानने का मुंतजिर हूं। खूब, तो कहिए क्या कहता है आपका इल्म? हमने काफी तहकीक और जुस्तजू की, सितारों और कवाकिब की चालों को जानने की कोशिश की, असलाफ की अरवाह से भी मदद तलब की और शयातीन की भी मदद मांगी ताकि किसी नतीजे पर पहुंच सकें, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब नहीं जिसकी ताबीर हमारे बस में हो। लेकिन जनाब फरमा रवा का ख्वाब दूसरे ख्वाबों से जरा मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका कोई हल नहीं, गोया ऐसा किला जो नाकाबिल तस्खीर हो। इस ख्वाब ने तो हमारे सारे मंतरों को बातिल और सहर और जादू को बेअसर कर दिया है। हम तमाम मुअब्बिरों की काविशों का महासिल महज ये है कि मिस्र की कदीम किस्से कहानियों में गाय साल से ताबीर की गई है, बस इतना ही। साल
मुलाहिजा फरमाया आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ताबीर ख्वाब यानी ये है, गाय यानी साल। हाँ तो यूज़ार सीफ, आप बताएं, आपकी ताबीर क्या कहती है? ताबीर नहीं आली जनाब, मैं आपके ख्वाब की तावील पेश करूंगा। ताबीर और तावील में क्या फ़र्क होता है? ताबीर मुअब्बिरों के अंदाज़ों और ख़यालात पर मबनी होती है और उसका सही साबित होना यकीनी नहीं, जबकि तावील रूह का आलम ग़ैब से इत्तिसाल का नतीजा होती है, और जो तावील मैं बयान करूँगा बिलाशुबा वो तहक़्क़ुक़ पाएगा और इसमें तग़य्युर और ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं यूज़ार सीफ? आपको अपनी ताबीर पर बड़ा भरोसा है? मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मुझे तमाम उलूम उसकी जानिब से वदीयत हुए हैं। तुमने जो कुछ भी कहा वो ज़बानी जमा खत से ज्यादा कुछ नहीं, और इसे सच साबित करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा दावा और तुम्हारा खुदा दोनों ही शक और तरदीद का शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शक व इबहम से पर्दा हटा दूं और अपने परवरदिगार की कुदरत और ख्वाब की हकीकत को सब पर साबित कर दूं। जनाब आखमाहू अगर पसंद फरमाएं तो हम एक दूसरे के ताबुन से इस ख्वाब का नतीजा अक्स करते हैं। अभी अभी आपके मुअब्बिरों ने फरमाया कि मिस्र के कदीम किस्सों में गाय साल से ताबीर की गई है, दुरुस्त है? हाँ, यहाँ तक तो सही है। क्या आप मानते हैं कि ये दोनों ख्वाब गाय और खुशाए गंदुम वाला एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं? बज़ाहिर ऐसा ही है। क्या हरे भरे खुशे फरावानी नेमत की अलामत और जर्द खुश खुशे कहत और खुश्क साली की अलामत नहीं है? मेरे जहन में कोई और ताबीर है भी नहीं। ऐसी सूरत में क्या हमें ये नतीजा अक्स नहीं कर लेना चाहिए कि 7 साल फरावानी नेमत और जरखेज़ी और 7 साल कहत और खुश्क साली के मिस्र को दरपेश हैं? आफरीन, आफरीन यूज़ार सीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नज़दीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है, मैं जवान यूज़ार सीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमहू, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदो बांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूज़े गढ़ सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिले तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो?
ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरजमीन सियाब के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरजमीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुक़द्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युज़ारसीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन आफरीन बर युज़ारसीफ हकीम, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती हैं कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेन चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो यह है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया, और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो कहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युज़ारसीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युज़ारसीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युज़ारसीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाक़या तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म हिकमत और फ़हम फरासत का मुशाहिदा भी कर दिया। आपने ये भी मुलाहिज़ा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ है। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युज़ारसीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूँ और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो गई, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहां से ले जाओ। तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए। अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। फादी आमून। जी आली जनाब। इसे ले जाओ। आली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। आली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। आली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। आली जनाब,
रहम फरमाइए आली जनाब। आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युज़ारसीफ का खुदा यगाना एक शहरा नशीन चरवाहे का खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युज़ारसीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युज़ारसीफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युज़ारसीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने ज़ार। युज़ारसीफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युज़ारसीफ ने बयान की है उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है, आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात की ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ
और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी क़द्र व मंज़िलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुंचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी ये कि ज़िंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नज़र हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद व सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब। अपने हाकिम को खबर करो। दुरूद बर फरमान देता कुलू। दुरूद। जनाब हुरम होप की जानिब से ये खत है। ये खत किसके लिए है? बराए जनाब के दमन, आमून आपका निगहदार हो। इताअत।
दरवाजा खोलो। गौर से सुने, मेरी तरफ तवज्जो करें। मिन जानिब मुशीर खास फरमानवाए मिस्र, जानिब कीदा मिन हाकिम जिंदान जावीरा। जैसा कि हम जिंदान जावीरा के कैदियों के उसने इखलाक और अच्छे चाल चलन से आगाह हैं और जानते हैं कि बहुत से कैदी जुल्म और सितम के तहत बेगुनाह कैद किए गए हैं, लिहाजा हम ये अपना फरीजा समझते हैं कि कैदियों की सजा के बाकी मानदा अय्याम को माफ कर दिया जाए। चुनाचे जनाब कीदामुन को इस खत की विसातत से इन सब की आजादी का हुक्म सादिर किया जाता है। फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास यूजारसीफ। जावीरा यूजारसीफ के बगैर काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। काश मैं भी इनके साथ ही आजाद हो जाता और यूजारसीफ से जा मिलता। वाकई आप ठीक कह रहे हैं। क्या वाकई हम आज़ाद हैं? हाँ, फरमा रवा के मुशीर खास जनाब यूजारसीफ के हुक्म से आप आज़ाद हैं। क्या कहा तुमने? यूजारसीफ फरमा रवा के मुशीर खास हो गए? हाँ, ऐसा ही है। सुना आप लोगों ने? यूजारसीफ फरमा रवा आमुन होतब के मुशीर खास हो गए। जानती है इसका मतलब क्या हुआ? यानी फरमा रवा भी उसकी गर्विता हो गई। भला ये हो सकता है कि कोई यूजारसीफ से मिले और उसका सीना हो जाए। ये तो अभी आगाज है। इसके बाद सब उसके शैदाइयों की तादाद मुलाहिजा करेंगे। तख्ते रमा की उम्मीद में मत रहना जुलेखा, अब पैदल ही जाना होगा।
मैंने सुना है कह रहे थे तमाम काहिन उसके सामने आजिज और नातवा हो गए थे। वो जो भी ताबीर बताता है वैसा ही होता है। उसका कहना है कि ताबीर ख्वाब का इल्म उसे उसके खुदा ने सिखाया है और हाँ, उसकी तमाम तर बातों का महवर उसका खुदा था। वो ये साबित करना चाह रहा था कि उसका खुदा आमून से भी ज्यादा कवी है। तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। वो कह रहा था 7 साल फरावानी नेमत के और 7 साल कह दो खुशहाली के मिस्र को दरपेश हैं। मेरा ख्याल है हमें आइंदा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि कहद आएगा भी? क्योंकि कहते हैं कि युजारसीफ ताबीर ख्वाब में कभी गलती नहीं करता और फिर अक्लमंद कभी भी इंतबाह को नज़रअंदाज नहीं करता। अगर युजारसीफ ने इस ख्वाब की ताबीर की है तो बिलाशुबा ऐसा होकर रहेगा। सच कहता है, अगर कहत आ गया और हमारे पास जखीरा मौजूद हुआ तो हम उसे मसरफ में ला सकते हैं। अगर कहत ना भी आया हम नुकसान में नहीं रहेंगे। तुम कहाँ हो यूसुफ? हर जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं, तो फिर तुम मालिक को क्यों नहीं मिल पा रहे? मुझसे कोई काम था आपको? मुद्दत हुई तुमसे मुझे कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन आज जो कुछ कस्से आमून हो तब में पेश आया उसके पेश नजर तुम्हारे और साकनी ने कसर की याद दहानी के लिए चंद बातों का तस्करा करना मैं जरूरी समझता हूं। अगर आप लोगों को याद हो तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला था ताकि वो लोगों की निगाहों में जलील व ख्वार हो जाए। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो जुलेखा और तिब्स की हवस परस्त खवातीन की नफसानी ख्वाहिश के आगे तस्लीम ना हुआ, जबकि उसके बरक्स आप लोगों ने देखा कि मैं और जुलेखा जलील ख्वार हो गए हैं और युजारसीफ ने ऐसा आला मुकाम और मर्तबा पाया है कि जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मैं और जुलेखा कल फरमा रवा के सामने रुस्वा हो गए। वो अपनी हवस परस्ती और शौहर के साथ खयानत करने और बेगुनाह युजारसीफ पर जुल्म और सितम की वजह से, और मैं उसे जिंदान में डालने और जुलेखा के जुर्म में शरीक होने की वजह से। इससे आपको दर्स से इबरत लेना चाहिए। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वकार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और युजारसीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युजारसीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ।
लेकिन आपकी यूं यूजारसिफ की तारीफ और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आली जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो यूजारसिफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। यूजारसिफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। यूजारसिफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ यूजारसिफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है। आज के बाद तुम आजाद हो और यूजारसिफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा यूजारसिफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती? सिपास गुजारू। सिपास गुजारू बानो जुलेखा। आखिर ये कौन हो सकता है? ये किस बदबख्त की लाश है? ऊपर खींचो। ऊपर भी मालूम हो जाता है कि कौन है। ये डूब गया है, ये इसे मारा गया है। इसके हाथ पकड़ो। इसके पैर पकड़ो। लगाओ, जान लगाओ, जल्दी मदद करो। अरे ये तो माबद आमून के मुअब्बिर आजम है। हाँ वाकई। अगर फिर इस किस्म का कोई काम हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। निगहबान, जनाब पादियामून कहाँ हैं? जनाब पादियामून, मुअब्बिर आज़म मर गए। हमने उनकी लाश पानी से निकाली है। उनकी लाश इस वक्त लंगरगाह पर पड़ी है। इस माहीगीर के साथ जाओ और देखो क्या कह रहा है। इसका कहना है कि गालिबन वो लाश जो पानी से निकाली है मुअब्बिर आज़म की है।
अगर उनकी लाश हो तो अपने साथ ले आओ। जी जनाब। अरे अहमद, एक छोटा सा काम भी तुम सही से नहीं कर सके। जनाब अली, जहां मैंने उसकी लाश को फेंका था वो मगरमच्छों से भरा पड़ा था। तो फिर लंगरगाह से लाश बरामद कैसे हो गई? अगर उसकी मौत का जिम्मेदार मोहब्बत को ठहराया गया तो मैं तुम्हें कसूरवार समझूंगा। अगर आइंदा ऐसी हिमाकत की और कामों को बिगाड़ा तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चलो जाओ। मैंने तो अपना काम ठीक से किया था, नहीं मालूम ये सब कुछ कैसे हो गया। जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ, और कहीं पोशीदा हो जाओ। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे चले जाओ यहाँ से। मुअब्बिर, ए, तुम बेनरुस साकी हो ना? साकी आमुन हो तब। और तुम भी यकीनन नैनीफर हो, मैंने ठीक पहचाना ना? तुम्हारे दोस्त यूजारसिफ की क्या खबर है? ठीक है, तुम्हें उससे क्या काम है? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। उससे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। कहाँ था? कहाँ से मिला ये? लंगरगाह से इसकी लाश मिली थी आली जनाब। खुदाओं की रहमत उस पर नाजिल हो। ये माबद के बुजुर्ग और इंतहाई काबिल एहतराम थे। मेरा ख्याल है कि वो अपनी शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त न कर सके, इसीलिए खुद को नील की नजर कर दिया। उन जैसे अजीम मुअब्बिर के लिए जनाब फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश ना कर सकने की जिल्लत और रुसवाई उठाना मुश्किल था, इसीलिए वो खुदकुशी कर बैठे। इन्हें नहायत इज्जत और एहतराम के साथ कर्ब ले जाएं और हनूद करके खुसूस मकबरों में से एक में दफना दें। तुम्हें यकीन है कि उसे मारा गया है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं कल पादियामून के हाथों उनकी गिरफ्तारी का शाहिद था और आज उनकी लाश मिली है। मैंने देखा था नैनीफर मुअब्बिर आजम की लाश देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे यकीन है ये काम उसी का है। मुअब्बिर आजम गिरफ्तारी के वक्त गिड़गिड़ा रहे थे कि जनाब आकमहू उसे बख्श दें। ये लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपनों पर भी रहम नहीं करते। आकमहू और काहिनान माबद किसी को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करते। इन्हें किसी किस्म की कत्ल गारतगरी का हक नहीं पहुंचता, उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। माबद में आकमहू का वज़ा करदा कानून चलता है, हत्ता कि हुकूमत मिस्र भी इनके किसी मामले में मुदाखलत के मजाज नहीं। अगर खुदावन की मदद रही तो हम इन शर्अंगेजियों की बीचकनी कर देंगे। मैं आपके लिए परेशान हूँ जनाब यूजारसिफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब मैंने खुद को खुदा की पनाह में दे दिया है तो ये सब मिलकर भी मेरा बाल बीका नहीं कर सकते। इस कत्ल की खबर को सब में फैला दो ताकि लोगों को पता चल जाए और काहिनान माबद इस कत्ल पर पर्दा न डाल सकें। नैनीफर कप्ता पर भी कड़ी नजर रखो, वो एक खतरनाक शख्स है। अगर आजाद रहा तो मजीद खूनरेजी का मुर्तकिब होगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया अली जनाब।
चंद रोज पहले एक परेशान हाल शख्स जो गालिबन मिस्री नहीं था, वो आपके मुतालिक मुझसे पूछ रहा था। उसने अपना नाम नहीं बताया? क्यों नहीं, मेरा ख्याल है मालिक। हाँ, मालिक। मालिक इब्ने जार तो नहीं था? बिल्कुल, मालिक इब्ने जार, दुरुस्त फरमाया आपने, वही था। ये कैसे मुमकिन है? वो कह रहा था कि वो पिछले 20 सालों से आपकी तलाश में है। ठीक कहा उन्होंने। उन्हें तलाश करो और जहां भी मिले उन्हें बसद एहतराम लेकर मेरे पास आओ। इताअत आली जनाब, इताअत। मालिक इब्ने जार, मालिक यानी वो खुद हैं?